अगर किसी व्यक्ति को कंधों में दर्द हो रहा है तो क्या ये फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, और अगर है तो इसका इलाज कैसे करें। मैं हूं डॉक्टर सुशांत शिंदे और रोमेटोलॉजी इंडिया से हमारा प्रयास है कि आप तक रोमेटिज्म और आर्थराइटिस के बारे में सही जानकारी पहुंचे। अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को ऐसी समस्या है तो रोमेटोलॉजी इंडिया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, फ्रोजन शोल्डर एक कॉमन प्रॉब्लम है शोल्डर पेन का। फ्रोजन शोल्डर का मतलब क्या है? ये बीमारी शोल्डर यानी जॉइंट की नहीं, तो जॉइंट के अराउंड जो मसल्स और लिगामेंट है इसकी है। हमारा शोल्डर जॉइंट जो है बहुत यूनिक है। यूनिक का मतलब ये है कि हमारा शोल्डर जॉइंट जो है ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। हमारा चेस्ट का बोन जिसको स्कैपुला कहा जाता है, उसमें ये बोन जो हाथ का बोन है जिसे ह्यूमरस कहा जाता है वो प्लेस्ड है। जब हम इस हाथ की मूवमेंट करते हैं वो 4 मेजर मसल्स है जो चेस्ट और बैक से हाथ की तरफ जाते हैं उनसे करते हैं। ये जो 4 बड़े मसल्स शोल्डर जॉइंट को बनाते हैं, उसी वजह से शोल्डर को ये राउंडेड कॉन्टूर या राउंडेड शेप मिलता है। जब किसी वजह से इन मसल्स में माइनर टेयर्स होते हैं या इंजुरीज होते हैं तो उसे कहा जाता है अडेसिव कैप्सुलाइटिस, और जब ये टेयर्स हील होते वक्त एक दूसरे को जम जाते हैं उसे कहा जाता है फ्रोजन शोल्डर। इस फ्रोजन शोल्डर के कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। यूजुअली फ्रोजन शोल्डर ये एज 40 टू 60 के बीच में देखा जाता है। एक कॉमन प्रॉब्लम जो हम देखते हैं वो है डायबिटीज। बहुत बार फ्रोजन शोल्डर डायबिटीज की शुरुआत में या अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स में देखा जाता है। तो अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो रहा है तो वन ऑफ द थिंग यू शुड डिस्कस विद योर डॉक्टर इज टू चेक योर शुगर्स। उसी के साथ महिलाओं में जब थायराइड की बीमारी होती है वो भी एक वजह हो सकती है फ्रोजन शोल्डर की। फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम्स धीरे धीरे आना शुरू होते हैं। अचानक दर्द नहीं होता, बट धीरे धीरे कुछ हफ्तों में दर्द बढ़ने लगता है। शुरुआती स्टेज में दर्द कभी कभी सोने पे होता है, इससे नींद खुल जाती है, बट धीरे धीरे परेशानी होती है हाथ की मूवमेंट में। 2 टाइप की मूवमेंट खासकर परेशान करती है, एक है ओवरहेड मूवमेंट माने बाल बनाना या बाल को कंघी करना, और एक बैकवर्ड मूवमेंट मतलब हाथ पीछे लेके जाना। ये 2 मूवमेंट्स में रिस्ट्रिक्शन अगर किसी को हो रहा है, कंटिन्यूस शोल्डर में पेन हो रहा है और मूवमेंट पे अगर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है, मूवमेंट हो नहीं पा रही, तो सोचना चाहिए कि ये फ्रोजन शोल्डर का लक्षण हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर की ट्रीटमेंट की जा सकती है अगर सही डायग्नोसिस किया जाए। ये डायग्नोसिस करने में आपको 2 टाइप के डॉक्टर्स मदद कर सकते हैं। एक आपके ऑर्थोपेडिशियन एंड सेकंड ऑफ कोर्स रोमेटोलॉजिस्ट। इसका डायग्नोसिस क्लिनिकली किया जा सकता है, मतलब आपको एग्जामिन करके आपके कौन से रेंज ऑफ मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन है, कौन से पॉइंट्स पे पेन है, आपकी हिस्ट्री कैसी है, इसके बेसिस पे डायग्नोसिस किया जा सकता है। इन सब एडवांस केसेस हम देखना चाहते हैं कि डैमेज ज्यादा तो नहीं हुआ। ऐसे केसेस में कभी एक्सरेज, कभी अल्ट्रासाउंड एंड इन अ लॉट ऑफ केसेस एमआरआई की जरूरत पड़ सकती है। ये हमें क्लियरली बता देगा आपके डॉक्टर्स को कि कितने लेवल ऑफ डैमेज है और कैसी रिकवरी एक्सपेक्टेड है। जब हम ट्रीटमेंट की बात करें ऑफ फ्रोजन शोल्डर, इसकी ट्रीटमेंट की शुरुआत होती है विद द राइट मेडिसिन। यहाँ पे मसल का प्रॉब्लम है तो पेन रिलीफ मेडिसिन, मसल रिलैक्सेंट्स, एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयों की जरूरत लगती है। कुछ लोगों को लॉन्ग टर्म पेन रहता है और आपको ट्रीटमेंट्स डॉक्टर को एडजस्ट करनी पड़ती है उस पेन को कम करने के लिए। साथ ही साथ हॉट बैग्स एंड मोर इंपॉर्टेंटली आइस फर्मेंटेशन विल हेल्प। किसको किससे फर्क पड़ेगा ये डिफर कर सकता है। माय एक्सपीरियंस हैज बीन बर्फ लगाने से काफी हद तक ये दर्द कम हो सकता है। इसी के साथ हम पेशेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई हैवी एक्टिविटीज उस हाथ से ना करें, अवॉइड करें कि उस हाथ पे सोए, एंड जल्द से जल्द फिजियोथेरेपिस्ट को मिले। जैसे ही पेन रिलीफ शुरू हो जाता है, अगर अच्छी फिजियोथेरेपी की गई तो रेंज ऑफ मूवमेंट मतलब आपका हाथ जो उठ नहीं पा रहा है, पीछे नहीं जा पा रहा, वो धीरे धीरे करके इंप्रूव होता है। मैं यहाँ कहना चाहूंगा, पेशेंस इज द की। थोड़ा वक्त दीजिए। ये बीमारी धीरे धीरे आती है और अचानक जाएगी भी नहीं, इसे वक्त लगता है। इन सम केसेस अगर एमआरआई में या अल्ट्रासाउंड में ज्यादा डैमेज दिख रहा हो तो आगे की ट्रीटमेंट्स की जरूरत लग सकती है। इसमें 2 प्रकार के ट्रीटमेंट्स है। कभी कभी इंजेक्शंस देने पड़ते हैं जो स्टेरॉइड के इंजेक्शंस होते हैं। स्टेरॉइड का नाम सुन के डरिए मत। वंस इन अ वाइल अगर ऐसा इंजेक्शन लेना पड़े तो वो गलत नहीं। ऑफ कोर्स इट शुड बी डन बाय एन ऑर्थोपेडिशियन और रोमेटोलॉजिस्ट, एंड समटाइम्स वेरी रेयरली प्रॉब्लम इतना ज्यादा होता है कि सर्जिकल इंटरवेंशंस लग सकते हैं जो सिर्फ अच्छे ट्रेन्ड ऑर्थोपेडिशियंस ही कर सकते हैं। आई होप दिस रियली हेल्प्स यू। अगर आपके परिवार में किसी को ऐसे सिम्टम्स है, मीट एन ऑर्थोपेडिशियन और मीट अ रोमेटोलॉजिस्ट। इसका सही डायग्नोसिस करें। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स गेट गुड रिकवरी, बट एज आई सेड इट टेक्स टाइम। थोड़ा वक्त लगता है बट रिकवरी होती है। ये रिकरेंट हो सकता है अगर आपका डायबिटीज, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका थायराइड कंट्रोल नहीं है, तो ये मेटाबॉलिक फैक्टर्स पे भी ध्यान दे। हैव अ हेल्दी लाइफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार, जय हिंद।